फैमिली कैसे है आप लोग। तो बहुत टाइम हो गया है हमने हमारी रीडिंग्स में डीएम और डीएफ का कॉन्वर्सेशन नहीं लिया है कि आप अपने डीएम से सवाल कर पाओ और डीएम आपके सारे सवालों का सही सही जवाब दे पाए। तो आज की रीडिंग में हम इसको करने वाले हैं। तो इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में सोचिए कि आप अपने डीएम से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अब ये कमिटेड और सिंगल दोनों के लिए रहने वाला है। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, पर आपके सवालों के बहुत सारे जवाब आपको मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक राउंड देखते हैं कि अगर आपके डीएम ठीक है सिंगल है तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके डीएम सिंगल है तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहते हैं। काफ़ी लंबा जा सकता है ये रीडिंग, क्योंकि मैं सिंगल और कमिटेड दोनों की रीडिंग लेने वाली हूँ। आप कि सवाल ये है कि क्या ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल ही रहने वाला है या इसमें कुछ फ्यूचर है, मतलब स्कोप है इस कनेक्शन का। ये आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हो, क्योंकि आप उनके प्लेफुल और रोमांटिक एटीट्यूड से तंग आ गए हो और अब आप जवाब चाहते हो कि आप अपने आप को फ्री कर लो या आप अपने आप इस कनेक्शन को बस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। और ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है कि आपकी पर्सन इस कनेक्शन को मतलब नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना जान समझ लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, समझते हो। तो आपको अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कनेक्शन के लिए वेट करना कोई लायक होगा। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं और इस कनेक्शन में एफर्ट डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ जो है रोमांटिक फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता नहीं है इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर भी है। और ये लव इतना है कि भाई हम लोग पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। तो अब हम लोग जो है गाइस देखते हैं कि आपके डीएम इन चीज़ों पे क्या जवाब देते हैं अगर वो सिंगल है तो। अगर आपके डीएम सिंगल है तो वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं अभी समय पर। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज़ नियरली अ चैप्टर एंड नॉट द कंक्लूजन ऑफ अ बॉन्ड। तो अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहते हो एक दूसरे से तो ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला है। ठीक है, यू आर माई ओनली वन हु ट्रस्ट एंड बिलीव्स इन मी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप इन पर विश्वास कर रहे हो, आप इनको अपना सब एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, वो इस चीज़ को वैल्यू भी कर रहे हैं। इन दिस मोमेंट आई कांट सी अ वे आउट ऑफ माई सिचुएशन बट आई बी बैक टू हैव यू माइंड। तो कहना है कि अभी इसी समय वो आपके साथ नहीं रह सकते। अगर आप हाँ या नहीं में जवाब दे रहे हो, चाह रहे हो, तो नहीं है इसका जवाब। ठीक है, आई प्रॉमिस टू रिटर्न मोर डिवोटेड एंड रेजिलियंट। थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, लेकिन जब ये वापस आएंगे तो और ज़्यादा आपसे कमिटेड रहेंगे। ये कुछ टाइम पीरियड हो सकता है, मंथ्स का। there are parts of my soul that I should hold close and wait for the perfect moment to reveal them to you। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन कुछ कुछ आपसे छुपा रहे हैं और जब सही टाइम होगा वो तभी आपको ये सब शेयर करेंगे। ठीक है, योर वल्नरेबिलिटी इवन इन द टाइम्स ऑफ एंगर स्ट्रेंथन्स माई लव फॉर यू। तो जितना आप इनके साथ इमोशनल रहते हो और जितना आप इनके साथ सब कुछ अपना बातें शेयर करते हो ना, ये पर्सन को ऐसे लगता है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, अभी चलिए गाइज हम लोग कमिटेड वालों की बात करते हैं। अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है, ठीक है, किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में है, तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहोगे। क्या सवाल आपके निकल के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल है। ठीक है, आप ये पूछना चाह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन है या ये कनेक्शन में कुछ और भी है। ठीक है, आप उनसे पूछ रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप में ना बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स ढूंढ रहे हैं। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप अपने पर्सन जानना चाह रहे हो कि आप के पर्सन इस चीज़ में बिलीव करते भी है या नहीं। आप अपने पर्सन को जानना समझना चाह रहे हो और आप कह रहे हो उनसे कि फ्री, अगर आप में उनको इंटरेस्ट है तो फ्री करे खुद को और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री
और पैशन दिखाई देता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन फॉरगिविंग और लर्निंग चाहते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को कह रहे हो कि क्या हम लोग पास्ट को रिलीज़ करके फॉरगिविंग और लर्निंग कर सकते हैं और इस कनेक्शन को एक और चांस दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को ये भी कहना चाह रहे हो कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। और आप उनसे ये भी कह रहे हो कि क्या तुम्हें पता चलता है जब मैं तुम्हारे साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आप अपने पर्सन को या भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझसे प्यार कर लो, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और आप उनसे ट्रू लव करते हो, ये भी बात आप अपने पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हो। और आप अपने पर्सन को ये भी कह रहे हो, बार बार अगर निकल के आता है ना कि भाई मैं डिजर्विंग हूँ कि नहीं, अगर आपकी पर्सन के इसमें डाउट है तो आप कह रहे हो कि हाँ तुम मेरा ये अनकंडीशनल ट्रू लव डिजर्व करते हो, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो अगर आपके डीएम कमिटेड है तो इन सब सवालों के और इन सब चीज़ों के आपको क्या जवाब देना चाहेंगे आपके पर्सन, ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं भी जानना चाहूँगी गाइज। माई स्टार्स कंटिन्यूसली ड्रॉ मी बैक टू आ कनेक्शन। तो हाँ, इनको भी ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, ये कनेक्शन ट्रू है, ठीक है। ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है और बार बार आपके पास ही आ जाते हैं ये। आई एम डीपली अवेयर ऑफ द पेन आई हैव कॉज्ड यू एंड माई हार्ट एक्स इन रिग्रेट, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुख दर्द मैंने तुम्हें दिए हैं मुझे पता है उसके बारे में, ठीक है। और मुझे दुख मतलब पछतावा भी है उसका। आई हैव स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस माई बिलवड। तो कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और ये सब था तो ये पर्सन अब आप बीच दूसरों की बातें नहीं सुनते। आई ऑलवेज वॉच ऑन यू टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। तो ये हमेशा आपके साथ ही है और आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए कि आप खुश तो है, आप सेफ तो है, ठीक है। और वो आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि योर रेडियंस इल्यूमिनेट्स माई लव वर्ल्ड विथ बाउंडलेस लव एंड एन्चेंटमेंट। तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, ये लव है, ठीक है। विल यू वॉक दिस जर्नी विथ मी वंस मोर एम्ब्रेसिंग द प्रॉमिस ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर से मुझे एक चांस देकर फिर से इस कनेक्शन में एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ हाथ देकर मुझे आगे बढ़ना चाहोगी। आई विश आई हैड नॉट अलाउड द वेट ऑफ माई नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस टू टार्निश द मैजिक ऑफ आवर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे आपके कि भाई काश मैंने पुरानी बातें जो मेरे साथ हुई थी या जो भी चीज़ें हैं जो मैंने पास्ट में सीखी थी वो मैंने इस कनेक्शन पे नहीं अप्लाई की होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता हमारे कनेक्शन के लिए। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा। बाय।